गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चैप्टर है 10th क्लास का चैप्टर है, 10th क्लास का चैप्टर। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 3 और यह है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो एक टर्म दी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वेरिएबल जैसे आप जानते हैं, हमने पिछली क्लास में मैंने आपको वेरिएबल के बारे में बताया था कि वेरिएबल वो होते हैं जो क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं, यानी कि जिनकी वैल्यू हर एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग आ रही है। जब कभी एक्स की वैल्यू कुछ आती है, आपने अलग अलग इक्वेशन दी है तो अलग अलग इक्वेशन में एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आती है, डिफरेंट आती है। ठीक है ना, तो उन ऐसे शब्दों को हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि मैथ में बहुत सारे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ऐसे कुछ आते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है ना, टू वेरिएबल यानी कि दो वेरिएबल होंगे, एक्स वाई हो सकता है, वाई सी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी दो वेरिएबल हमको उस इक्वेशन में गिवन होंगे। ऐसी इक्वेशन को सोल्व करेंगे जिसमें दो वेरिएबल होते हैं। इससे पहले क्लासेस में आपने देखा है एक वेरिएबल वाली इक्वेशन को सोल्व करना सीखा है। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है रेखीय, लीनियर का मतलब होता है रेखीय, और रेखीय का मतलब होता है जिसकी पावर एक। लीनियर का मतलब होता है पावर एक। लीनियर का मतलब ये समझना कि पावर कितनी होनी चाहिए, पावर 1 किसकी, वेरिएबल ऑफ वेरिएबल। अगर वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है ना, तो उसको लीनियर बोलते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर केवल कितनी हो, 1 हो, उसको हम बोलेंगे लीनियर। ठीक, इक्वेशन क्यों आता है, इक्वेशन का मतलब हो जाता है कि उसमें कहीं ना कहीं इक्वल का साइन आ रहा हो। ठीक है, अगर इक्वल का साइन आता है तो वो इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पॉलिनोमियल होता है, जैसे मैं उसको पीएक्स से लिखता था, तो पीएक्स बराबर मैंने लिखा 2x² प्लस 9x तो और प्लस 6 है। आप इसको बोल दोगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक, इसको आपने बोल दिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसी में मैं क्या करता हूँ कि ये तो अब जरूरी नहीं कि पीएक्स लिखने की जरूरत है, पीएक्स लिखने की जरूरत नहीं है, अब इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है, इसको तो सिर्फ ये दिखा रहा है, ये शो कर रहा है। मैं ऐसे सच रेट का साइन लगाता हूँ इससे कि ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं पॉलिनोमियल को किसी वेरिएबल के बराबर रख दो, तो ये जैसे 2x² प्लस 9 प्लस 6 बराबर में इक्वल का साइन लगा दो, जैसे कुछ भी लिख दो, कोई भी कॉन्स्टेंट लिख दो, कोई वेरिएबल लिख दो, तो जैसे सपोज मैंने 0 लिख दिया, तो ये जो पॉलिनोमियल था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। अब इक्वल का साइन आ गया तो यही हमारे पास बन जाएगा क्या, इसको हम बोल देंगे कि अब क्या बन चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। अब इसको हम पॉलिनोमियल ना बोल के क्या बोल देंगे, इक्वेशन बोल देंगे। ये हमारे पास अब क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और ये क्या चीज है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बस हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। उसके बाद अब हम क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, सिर्फ यही सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सोल्व किया जाता है। अब इसको सोल्व करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। इसको सोल्व करने के हमारे पास पहली बात तो दो तरीके से इसको सोल्व करते हैं। एक तो हम करते हैं इसको ग्राफिक मेथड द्वारा, एक तो है ग्राफिक मेथड। ठीक है ना, यानी ग्राफ मेथड हो गया, एक है ग्राफ मेथड और दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड और क्या हो गया यहाँ पर, ग्राफ। इन दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल वाली को सोल्व करता है। ठीक है ना, इसमें एक, ठीक है, तो ग्राफ मेथड एंड एल्जेब्रिक मेथड। अब ये जो एल्जेब्रिक मेथड है ये भी तीन टाइप के होता है। ठीक, इसको मैं लिख देता हूँ। ये जो एल्जेब्रिक मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड तीन तरह के होता है, ये भी तीन टाइप के होता है। ठीक है, कौन कौन से, इसमें आता है सब्स्टिट्यूशन,
सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। इन तीन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सोल्व करेंगे इन तीनों मेथड से। ये मेथड जो है वो हमारा अलजेब्रिक मेथड कहलाएगा, ठीक है ना। और एक होता है हमारा ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड से पहले हम लोग ग्राफिक मेथड से सीखेंगे कि कैसे इसके ग्राफ बनाए जाते हैं। उसके बाद फिर हम ये तीनों मेथड को एक एक करके पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये स्टेटमेंट के रूप में भी आएंगे, है ना। स्टेटमेंट लिखी होगी, आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। देन फिर इन तीनों में से जो सा आपको इजी लगे मेथड, उससे क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए आप कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, तो एक बात आपको याद रखना है कि अगर लीनियर इक्वेशन अगर एक वेरिएबल की है तो केवल और केवल एक इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, केवल एक इक्वेशन चाहिए। और अगर वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाली है तो उसके लिए कितने इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। तीन वेरिएबल वाली है तो तीन इक्वेशन चाहिए। यानी कि जितने वेरिएबल्स की वो इक्वेशन होती है उतने ही हमको क्या चाहिए होती है, इक्वेशन चाहिए होती है उसको सॉल्व करने के लिए। अभी हम जो देखने वाले हैं वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है ना। अगर टू वेरिएबल वाली है तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए उन दोनों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं, हाँ, तो हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन का वो ये है, a1x+b1y+c1 बराबर 0। दूसरी है a2x+b2y+c2 बराबर 0। इस तरह हम दो इक्वेशन को मारेंगे, a1x+b1y+c1 अपॉन में a2x+b2y+c2, है ना। वेयर याद रखना, वेयर a1 a2 b1 b2 and c1 and c2 and c2, ये सारे क्या है, आर कॉन्स्टेंट। क्या है ये, इधर ध्यान दो बेटा, ये सारी चीज क्या है, कॉन्स्टेंट है। यानी कि यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है, यहाँ नंबर जैसे कि 4x हो गया, प्लस में 5y हो गया, प्लस में 9 हो गया, c जो है वो कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर हो सकता है। तो a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर द कांस्टेंट एंड x एंड y ये क्या करेंगे, टू वेरिएबल कहलाएंगे। तो इस तरह के जो इक्वेशंस होंगे, है ना, उनको हम सोल्व करना सीखेंगे। और ये इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको याद रखना। क्योंकि हम जितने भी इक्वेशंस है उनको जो कंपैरिजन करेंगे तो ऐसी ही इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। पहली वाली इक्वेशन को a1x+b1y+c1 से कंपैरिजन करेंगे, दूसरी इक्वेशन को इससे कंपैरिजन करेंगे। उससे हम इसे निकालेंगे कि a1 क्या होगा, x के कोफिशिएंट a1 होगा, y का कोफिशिएंट b1 होगा और c का कोफिशिएंट क्या होगा, तो c का कोफिशिएंट ही होगा, c कांस्टेंट होगा तो c होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना, ठीक। अब इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ग्राफ मेथड द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद से हम इसकी आगे की चीजें धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले से ग्राफ, है ना। ग्राफ से कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू को, है ना, वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। हमारा पहली इक्वेशन है a1x+b1y+c1 बराबर 0। दूसरी है a2x+b2y+c2 इक्वल टू 0। देखो होगा क्या, जब इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक, तो यहाँ पर तीन कंडीशन होगी। क्या कंडीशन होगी, पहले होगा ऐसा हो सकता है कि भाई हमने दोनों का ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया हमने, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस हो गया
ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन का ये है कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो यहाँ तीन कंडीशन ऐसा हो सकता है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन को ऐसे कट करती है, मतलब मैंने ग्राफ बनाया और एक लाइन ऐसे आ गई और दूसरी लाइन कहीं ना कहीं ऐसे चली गई, तो हमने देखा ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर कट करती है, ठीक है ना, एक पॉइंट पर कट करती है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट इक्वेशन हो गए, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट लाइन, तो इसको बोलते हैं कि यह है इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्ट लाइन, ठीक है ना। हम इन दोनों इक्वेशन का जब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद हमको पता चलेगा कि दोनों लाइन एक पॉइंट पर क्या करती है, कट करती है, किसी एक पॉइंट पर क्या करती है, कट करती है। तो हम ग्राफ बनाने के बाद हमको पता चलेगा। अगर ये केवल इक्वेशन दे रखी हो और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये दोनों इक्वेशन जो हैं बिना ग्राफ बनाए बताओ कि या ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को क्या एक पॉइंट पर कट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या ये लाइन इंटरसेक्ट होगी या नहीं होगी बिना ग्राफ बनाए, तो आप बिना ग्राफ बनाए भी बता सकते हैं। ग्राफ बनाए तो आपको दिख ही जाएगा कि एक लाइन पॉइंट पर कट कर रही है, बिना ग्राफ के कैसे बताओगे। आपको करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को लेना है और इसमें a1 अपॉन में a2 करना है, यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशियो अगर बराबर ना आए, किसके कोफिशिएंट के रेशियो के, y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर अगर नहीं आता तो हम ये बोलेंगे कि पक्का लाइन क्या करने वाली है, इंटरसेक्ट लाइन होगी। लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट लाइन होगी। इसके सॉल्यूशन कितना होंगे ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इस केस में आप कहोगे ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन, ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन होगा। केवल एक सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि ये दोनों लाइन केवल केवल कितने पॉइंट पे कट कर रही है, केवल केवल एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये क्या कहेंगे, केवल एक पॉइंट पे कट कर रही है तो क्या कहेंगे कि ओनली वन सॉल्यूशन है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो ये हो सकता है। दूसरा है कि हमने इसका ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसा हो सकता है कि हमने इन दोनों का ग्राफ बनाया, एक लाइन ऐसे आ गई और दूसरी लाइन ऐसे आ गई, एक लाइन ऐसे आ गई और दूसरी लाइन ऐसे आ गई, दोनों लाइन ऐसे करके आ गई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे डोक आ गई, ठीक है जी, ऐसे करके है ना, यानी एक दूसरे के पैरेलल। तो ऐसे को केस में इन दोनों को हम बोलेंगे कि लाइन कहती है पैरेलल लाइन, क्या कराइए, लाइन कहती है पैरेलल, एक केस में लाइन क्या करेगी, पैरेलल लाइन कराएगी। ये ग्राफ बनाकर तो हमको पता चल जाएगी लाइन पैरेलल है, बिना ग्राफ के कैसे बनाएंगे, तो बिना ग्राफ में आप देखेंगे कि a1 अपॉन में a2 बराबर आ जाए b1 अपॉन में b2। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो फिर हमको तीसरा भी देखना है c1 अपॉन c2। अगर c1 अपॉन c2 बराबर नहीं आया तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। दो लाइन एक दूसरे को क्या कहेंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी इस केस में। तो बिना ग्राफ बनाए आप कैसे बता सकते हो, एक्स के क्वेश्चन का रेशियो वाई के क्वेश्चन के रेशियो तो बराबर आ जाए, बट c1 अपॉन में c2 कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो वो बराबर ना आए, तो हम बोलेंगे लाइन क्या करेगी, पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। अच्छा, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके जो सॉल्यूशन होंगे, इसके सॉल्यूशन कितने होने वाले हैं, तो इसका हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी क्या सॉल्यूशन नहीं है कि दोनों लाइन को आप कितनी इंफिनिटी लॉन्ग इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, एक दूसरे को कट नहीं करेगी, कितना इसको लॉन्ग बढ़ा दो, ठीक है ना। तो दूसरी कंडीशन ये है। अब तीसरी कंडीशन आप ये देखो, तीसरा ऐसा हो सकता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तीसरे केस में क्या हो सकता है कि हम लोगों ने क्या ग्राफ बनाया और ग्राफ बनाने के मान लो एक लाइन ऐसे बनी, सपोज दैट, ठीक है ना, ये लाइन ऐसे बन गई और इस लाइन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर g1। ये हमने इसका ग्राफ बनाया और एक लाइन ऐसे बन गई, ठीक। हमने दूसरे इक्वेशन को सोल्व किया और उसका जो ग्राफ बनाया वो भी जस्ट इसके ऊपर ही आ गई, जस्ट इसके ऊपर ही बनी, वो भी इसके ऊपर ही ऐसे ड्रॉ हो गई,
तो वो इक्वेशन हो गया हमारे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो हमने देखा एक लाइन दूसरे लाइन के जस्ट ऊपर आ गई, ठीक है ना। ऐसी लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। ऐसे लाइन को क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना। इंटरसेक्ट लाइन को बोलते हैं प्रतिच्छेद, है ना, प्रतिच्छेद लाइन, प्रतिच्छेद रेखा, ठीक है। पैरेलल को बोलते हैं समांतर रेखा, उसको बोलते हैं समपाती रेखा, या संगामी बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, या फिर संगामी। क्या बोलेंगे? संगामी रेखा। और इसकी अगर सोल्यूशन की बात करें, अगर इसके हम सॉल्यूशन की बात करें, संगामी रेखा या संपाती है संगामी, हाँ। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसके सॉल्यूशन इंफिनिटी होते हैं, क्योंकि इस एक लाइन के जितने भी पॉइंट होंगे वो दूसरी लाइन के सभी पॉइंटों से कनेक्ट करेंगे। तो अगर एक लाइन के जितने पॉइंट है उन पे इंफिनिटी पॉइंट है, इंफिनिटी पॉइंट से मिलकर बनी, क्योंकि लाइन हमेशा किससे मिलकर बनी होती है? पॉइंटों से मिलकर बनी होती है, डॉट से मिलकर बनी होती है। काफी सारी डॉट 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 करो और सबको मिला दो, क्या बन जाएगी? एक इक्वेशन बन जाएगी, तो फिर एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो डॉट से पॉइंट से मिलकर क्या बनती है? एक लाइन बनती है। अब एक लाइन और दूसरी लाइन के पॉइंट जब आपस में मिलते हैं तो एक पॉइंट पहले पॉइंट से मिला, दूसरा दूसरे से मिला, तीसरा तीसरे से मिला, इस तरह से इंफिनिटी पॉइंट है। तो इंफिनिटी पॉइंट किससे मिल गए? इंफिनिटी पॉइंट से मिल गए। तो एक पॉइंट मिलने से एक सॉल्यूशन होता है, दो पॉइंट मिलने से दो सॉल्यूशन होते हैं, तीन पॉइंट मिलने से तीन सॉल्यूशन होते हैं। तो इंफिनिटी पॉइंट मिलने से कितने सॉल्यूशन आएंगे? इंफिनिटी। हम ये कहते हैं इसके सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंफिनिटी, यानी कि मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। मैनी सॉल्यूशन इससे हो जाता है, यानी कि एक से अधिक, ठीक है जी। ठीक है, अब देखिए इसको, अच्छा अगर ये इंटरसेक्ट लाइन है, ओनली वन सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन को बोलेंगे कि इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जिस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं वो कंसिस्टेंट, क्या कहलाती है? कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो इसके जो सॉल्यूशन है वो कैसे हैं? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट। जो पैरेलल के कोई सॉल्यूशन नहीं होते तो ये कहलाते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना। और इसमें भी कोई ना कुछ मैनी सॉल्यूशन मतलब कोई ना कोई तो सॉल्यूशन है, तो ये भी क्या कहलाएगी? इक्वेशन। इनको भी इक्वेशन बोलेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, हाँ, इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट, जिसमें मैनी सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट, और जिसमें कोई भी सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट कहलाती है, ठीक है। या सो स्टूडेंट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। तो इस इक्वेशन को आपको ग्राफिकली क्या करना है? सॉल्व करना है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, देखो जब आपको इक्वेशन को ग्राफ में बनाना, कन्वर्ट करना है, ग्राफ बनाना है, तो आपको क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन के मिनिमम तीन सॉल्यूशन, तो मिनिमम दो होते हैं वैसे तो, बट आप तीन सॉल्यूशन निकालना इसके। कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? तो जो गिवन है इक्वेशन, उसमें से पहली वाली इक्वेशन ले लो, x प्लस वाई बराबर कितना है? 6। अब क्या करो, आप x को उठाते तो आओ, यानी कि हमने y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, 6 माइनस क्या कर दिया? x हो जाएगा, यानी x को हम इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ऐसा करने के बाद एक क्या करना? ब्रैकेट बनाना, उस ब्रैकेट में तीन कॉलम बनाना, एक में x लिखना, एक में y लिखना, ठीक है ना। यहाँ तीन बना लेना। अब करना क्या है आपको? x की, ये x है वेरिएबल, मतलब आपको x को, ये है इंडिपेंड, ये है डिपेंड। यहाँ पर एक वेरिएबल क्या कहलाता है? ऐसे इक्वेशन में एक कहलाता है डिपेंड और एक कहलाता है इंडिपेंड। यहाँ पर x जो है वो इंडिपेंड है, यहाँ x क्या है? इंडिपेंड, और y क्या हो गया? डिपेंड। यानी x को मैं कुछ भी रख सकता हूँ, वो इंडिपेंड है, कुछ भी रख, लेकिन जो रखूंगा उसके अकॉर्डिंग ही y, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ जाए, वो x पे डिपेंड करेगा क्या आएगा, ठीक है। इसलिए डिपेंड वेरिएबल है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया,
और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जा रहे हैं। अब आपको करना क्या है, एक्स की जगह आप खुद से कुछ वैल्यू रखिए, जो आपको मन करे वो वैल्यू आप रखेंगे। जैसे एक्स का मान मैं 0 रखता हूँ, तो मुझे वाई की वैल्यू 6 मिल जाएगी, क्योंकि एक्स का मान मैंने 0 था, तो 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 0 6 ही रहेगा, तो वाई का मान 6 रहेगा। अब मैं एक्स का मान जैसे रखता हूँ 2, मैंने यहाँ रखा 2, तो वाई का मान कितना आ गया 4। अब एक बार आप रख दो एक्स की जगह 6, तो वाई का मान कितना देगा 0। तो यहाँ पर आपको 3 कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, 3 कोऑर्डिनेट जो मिले, कोऑर्डिनेट जो मिले वो मिले 0 6 2 4 एंड 6 एंड 0, ये तीनों मिल गए। इसी प्रकार नाउ सेकेंड इक्वेशन, अब आप ले लो सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। एक्स माइनस 2 है, तो इक्वेशन हमारे पास है एक्स माइनस वाई बराबर 2 है। तो आप यहाँ से फिर से ब्रैकेट बनाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर एक्स रखेंगे, यहाँ वाई रखेंगे, ठीक है ना, और 3 यहाँ पर ऐसे फॉर्म बनाएंगे। अब इसमें यहाँ से करना है आपको, यहाँ पर y को तो ले जाओ, अब इधर 2 को लिया उधर, ये हो जाएगा हमारा y बराबर, पहले तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा y, और फिर आप इसको सीधा करके ले लेना, तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 2। ठीक, अब x की जगह आप खुद रखेंगे, जैसे आपने x की जगह रखा क्या 0, तो y का मान कितना हो जाएगा माइनस के 2, x का मान आप रखो 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा माइनस के 1, आप x की जगह रख दो 2, तो y का मान कितना हो जाएगा 0, ये मिल गए। तो इसके पॉइंट क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0 माइनस 2 1 माइनस 1 और 2 एंड 0 1। ठीक, ऐसे 3 कोऑर्डिनेट यहाँ से आगे, 3 कोऑर्डिनेट वहां से आगे। अब आपको करना क्या है, अब नाउ ग्राफ बनाना, आपको ये पॉइंट तो निकालना है, अब इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना। तो ये आप ऐसे करके लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस करेंगे, ये वाई एक्सिस करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप स्केल लेंगे, ठीक है ना, ये देखना ये जो ग्राफ बना जाएगा प्रॉपर बना जाएगा, प्रॉपर बनाना है इसको, ठीक है ना। प्रॉपर क्या तो बनाना है, देखो जरा, इसमें आपको स्केल लेना है, स्केल लेने के बाद में ये सेंटर पे हमारे पॉइंट जो होते हैं वो 0 0 होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्केल की मदद से आप कुछ डिस्टेंस में यहाँ पर 1 लिखेंगे, जितनी डिस्टेंस आपने ये वाली लिखी उतनी यहाँ डिस्टेंस लेंगे, आप 2 लिखेंगे, फिर उतने डिस्टेंस हम यहाँ लेके 3 लिखेंगे, उतने डिस्टेंस पर फिर यहाँ लिखेंगे, और उतने डिस्टेंस में क्या लिखेंगे 5, उतने डिस्टेंस पर क्या लिखेंगे 6। इस तरह से हम बहुत सारी संख्या को लिख सकते हैं सेम डिस्टेंस में, जितने डिस्टेंस के में यहाँ लोगे उतने डिस्टेंस यहाँ भी लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6, मैं ये अंदाजे से बना रहा हूँ, लेकिन आपको करना क्या है, स्केल की मदद से करना है। 1, अब इधर के जो चलेगा वो माइनस से चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5, और ये चलेगा -6। इसी प्रकार यहाँ चलेगा -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से यहाँ चलेगा -6। यानी ये y की वैल्यू माइनस में, ऊपर प्लस में, राइट में x की वैल्यू पॉजिटिव है, लेफ्ट में x की वैल्यू नेगेटिव है। अब आपको पॉइंट रखने हैं, और पॉइंट क्या रखने हैं पहले रखने हैं। देखो आपको करना क्या है, कोऑर्डिनेट क्या रखते हैं, पहले मान लो आप स्टैंड हो जाओ, यहाँ पर खड़े हो जाओ, आपको करना क्या है, x की जगह जा रहा है 0, x की 0 चलना है, इसका मतलब ना तो इधर जाना ना इधर जाना, यही खड़े रहना। x की 0 और y का कितना है 6, y कितना है 6, तो y की डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना चलना 6 चलना, 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ मिलेगा। तो ये पॉइंट हमको कहाँ मिला, ये जिससे क्या, तो ये जो पॉइंट हमको मिल गया, ये पॉइंट मिल गया 0 और 6, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है 2 एंड 4, तो आप यहाँ पर खड़े हो, पहले x की जगह जाओ, दो 1 2 यहाँ चले गए, फिर 4 पर जाएंगे, तो 1 2 3 4, तो आप यहाँ आ जाओगे, तो ये पॉइंट क्या आ गया 2 और 4 आ गया, यानी पहले x का मान और फिर y का पॉइंट आ गया। तीसरा क्या है 6 और 0, 6 और 0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। वैसे बहुत ज्यादा जो क्लोज बन चुके हैं, मैं थोड़ा सा ना रैंडमली ऐसा बना रहा हूँ, तो आप याद रखेंगे, ठीक है।
और एक ये मैं इसको थोड़ा सा पास कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये छठा पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर। तो 0 और 6 और 0, 3 पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। मिल गया तीनों। आप स्केल लेंगे, स्केल से इन तीनों पॉइंट पर रखेंगे और तीनों पॉइंट को मिला देंगे ऐसे करके, तो एक लाइन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, लाइन। ये जो लाइन बनेगी ये कौन सी वाली की बनेगी, ये पहले वाली इक्वेशन की, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 6। इस लाइन का इक्वेशन ये हो गया। आप स्केल से बनाएंगे एकदम परफेक्ट बनेगा, ठीक है, सही करके बनेगा। तो ये तीनों आगे। अगला क्या करना है, अगला ये वाली पॉइंट रखो। इस वाले पॉइंट में हम रखना है 0 -2। 0 ये रहा, -2 ये रहा, तो आप यहाँ बोल दो। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 0 माइनस के नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा, हाँ नीचे की तरफ आएगा 0, और ये -2 यहाँ पर आएगा। ये आ जाएगा हमारा 0 -2। उसके बाद क्या आएगा, 1 प्लस का 1, तो प्लस का 1 इधर है और माइनस का 1 इधर है, तो एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। पॉइंट आएगा 1 और -1। उसके बाद 2 और 0, तो x का 1 2 और y का 1 0, तो ये आ जाएगा। तो 0 2 एंड 0, ठीक है। फिर स्केल से 3 पॉइंट दिखेंगे, 1 2 3 पॉइंट दिख रहे हैं। स्केल की मदद से आप क्या करेंगे, ऐसे करके ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये तो लाइन बनेगी, हाँ बनेगी, ऐसी लाइन बन जाएगी। ये जो लाइन बनेगी, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई बराबर 2। ये लाइन एक दूसरे को पॉइंट कनेक्ट कर देगी केवल एक पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर ये कट करेगी, जैसे यहाँ पर मेरे को दिख रहा है ये 2 पर कट कर रही है या 4 पर पॉइंट कर रही है, तो 2 एंड 4 पर कट कर रही है, तो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, इसको देखो, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएगी, तो तुम देख लेंगे y का मान कितना है। अच्छा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x का मान तो है 4 और y का मान कितना है 2। तो जो पॉइंट आ गए, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, x y की वैल्यू हो जाएगी। ये हमारी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को आप देखेंगे कि x से वो कितनी दूरी पर है, y से कितनी दूरी पर है, ठीक है। उस पॉइंट को नोट कर देंगे, वही x y की क्या होगी, वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। वही हमारे क्या हो जाएगी, सोल्यूशन। इस तरह से हम ग्राफ से क्या कर सकते हैं, उन पॉइंट को निकाल सकते हैं, ठीक है।